ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो इंडिया शुभ्रा तिवारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हैप्पी धनतेरस। कल धनतेरस है, तो हम धनतेरस के बारे में वीडियो में बताएंगे। आज हम ये जानेंगे कि धनतेरस पर सोने चांदी के चीजें, बर्तन, झाड़ू और धनिया खरीदना हम सब जानते हैं कि ये बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन कुछ चीजों की खरीदारी हमारी अशुभता का प्रतीक समझी जाती है। आइए जानते हैं। मंगलवार 2 नवंबर को यानी कि कल धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीजें खरीदने से बचना है। अगर आपने खरीदा तो जाने अनजाने में आप अपने घर में दिक्कतें लाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। धनतेरस का त्योहार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारी धन और आर्थिक समृद्धि के लिए। इस दिन के लिए हम लोगों ने बहुत सी लंबी लिस्ट हम लोग बना लेते हैं कि हमें क्या खरीदना चाहिए। जैसे हम सोने चांदी के चीजें, बर्तन, झाड़ू, धनिया सब खरीद लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि इस दिन हमें कौन सी चीजें नहीं खरीदना चाहिए। तो जिनमें सबसे पहला है कि स्टील के बने बर्तन। जैसे हमको पता नहीं रहता है, कल सब लोग स्टील के बने बर्तन खरीदेंगे क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि वो खरीदने से हमें नुकसान क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से उन्हें बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं मानी जाती है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज्यादा होता है। हमें कल धनतेरस के दिन सिर्फ प्राकृतिक वस्तुओं का खरीदारी करनी चाहिए और ना कि मानव निर्मित वस्तुओं का हमें खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित वस्तु में हम केवल पीतल ही खरीद सकते हैं, लेकिन हमें स्टील कतई नहीं खरीदना चाहिए। और दूसरी है एल्युमिनियम का सामान। धनतेरस पर बहुत से लोग एल्युमिनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं। इस धातु पर राहु का बहुत अधिक प्रभाव होता है। एल्युमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है, तो त्योहार पर एल्युमिनियम की कोई भी नई चीज घर में नहीं लाना चाहिए, वरना जाने अनजाने में हम बहुत ज्यादा दिक्कतें अपने घर में ले आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। और लोहे की वस्तु भी बहुत खरीदते हैं। कल बहुत से लोग गाड़ी खरीदेंगे, बहुत से लोग लोहे की कुछ चीजें खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों, बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजों का धनतेरस पर भूलकर भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है, बल्कि दुर्भाग्य होता है। और हमें कल के दिन नुकीली या धारदार चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। आज कल के दिन, धनतेरस के दिन, धारदार वस्तुएं खरीदने से हमें सख्त बचना चाहिए। इस दिन जैसे कि धारदार वस्तु में क्या आएगा, चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई भी ऐसे धारदार सामान जैसे हो, उसे हमें खरीदने से सख्त परहेज करना चाहिए, हमें नहीं खरीदना चाहिए। और धनतेरस पर इन चीजों का खरीदारी करना शुभ दोस्तों नहीं माना जाता है। और प्लास्टिक का भी नहीं सामान खरीदना चाहिए। धनतेरस पर बहुत से लोग प्लास्टिक से बनी चीजें खरीद लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता है, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर नहीं लाना चाहिए, वरना दुर्भाग्य का कारण होता है। और चीनी मिट्टी के भी बर्तन बहुत से लोग खरीद लेते हैं, तो धनतेरस पर चीनी मिट्टी से बने बर्तन या गुलदस्ता, फ्लावर पॉट वगैरह ये भी नहीं खरीदना चाहिए। इन चीजों में स्थायित्व तो नहीं होता है, ये बहुत ही जल्दी टूट जाता है, जिससे घर में बरकत नहीं रहती है। इसलिए चीनी मिट्टी से बने चीजों का बिल्कुल ही कल खरीदारी ना करें। कांच के बर्तन भी हमें नहीं खरीदना चाहिए। कल के दिन बहुत से लोग कांच के बर्तन खरीदेंगे, बहुत सी सारी कांच की चीजें खरीदेंगे, केवल बर्तन ही में बहुत सी चीजें होती हैं। तो कांच का संबंध मैं बता दूं आपसे सीधे राहु से माना जाता है, इसलिए कल के दिन, धनतेरस के दिन खरीदारी में हमें क्या क्या खरीदना चाहिए, ये बहुत सोच समझ के खरीदना चाहिए। और इस दिन, कल के दिन, कांच की चीजों का इस्तेमाल भी बहुत कम ही करना चाहिए। काले रंग की चीजें, जैसे धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों का घर में लाने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत शुभ दिन माना जाता है और काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पूजा वगैरह में हम नहीं यूज करते हैं। इसलिए कल के दिन काला कलर का कोई सामान भी नहीं लेना चाहिए। और हाँ, ये चीज तो हमको पता नहीं होता है
कि हम बर्तन खरीद के ले आते हैं तो अक्सर उसे खाली लेके आते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है। धनतेरस के दिन यदि हम कोई भी बर्तन खरीद रहे हैं, कोई भी चीज खरीद रहे हैं, और हाँ, मैंने जो जो ऊपर बताया वो नहीं खरीदना चाहिए। पीतल का बर्तन हम खरीद सकते हैं, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले, खरीदने की जो भी हम अपनी योजनाएं बना रहे हैं, तो यह जरूर ध्यान रखें कि उसे घर में खाली ना लेकर आएं। जो भी बर्तन खरीदे हैं उन्हें लाने से पहले उसमें पानी, चावल या दूसरी कोई भी किचन का सामान उसमें जो है रख के ला सकते हैं। और ज्यादा तो ये सही होता है कि हम अपने घर के बने हुए घी को भी इस्तेमाल करें, क्योंकि कल के दिन मिलावट की कोई भी चीजें नहीं यूज करना चाहिए। तो आजकल तो मार्केट में घी में, तेल में, हर चीज में बहुत से मिलावट होते हैं। तो संभव होगा कि अब घर का बना हुआ घी कल यूज करें, क्योंकि दूध में भले मिलावट होगा लेकिन वो जलने के बाद शुद्ध मान लिया जाता है। तो वो बेटर होगा बाहर से खरीदने के अपेक्षा। तो दोस्तों, कल का बहुत टाइम बाद ऐसा समय आया है। माना जा रहा है कि ये 777 साल बाद ये महासंयोग बना है। शनि और गुरु का ये महासंयोग बना हुआ है। तो ये कल का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। तो जितना संभव हो सके हम कल के दिन जो है माता लक्ष्मी का जप करें। 108 बार तो हमें जरूर ही कर लेना चाहिए। और भगवान कुबेर नाथ का भी हम जप कर लें, 108 बार उनका जरूर जप कर लें। और एक मैं आपको बता दूं, कल दरिद्रता भगाने के लिए ये सब माना जाता है। तो हमारे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी ना रहे, हमेशा उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, इसलिए हम आता है भगवान महादेव का, भोलेनाथ का दारिद्र्य दुख दहन मंत्र। जब हम इसको क्रोम में सर्च मारेंगे तो वो मिल जाएगा हमको। प्लीज उसको सर्च मारिए और कल के दिन उस शुभ मुहूर्त में आप जरूर पढ़िए और आपको उसका बहुत विशेष फल मिलेगा। और हमेशा कहा जाता है कि एक बार अगर दिवाली के जस्ट 2 दिन पहले अगर धनतेरस के दिन किसी ने अगर इस मंत्र का जाप कर लिया तो उसकी कई पीढ़ियां दरिद्रता नहीं भोगती है, क्योंकि यह एक अमृत सिद्ध योग है और इसे सर्वार्थ सिद्ध योग की घड़ी भी मानी जाती है। तो जितना संभव हो सके जो है, और जितना भी ज्यादा संभव हो सके, कल जितना भी जिससे हो पाए इस मुहूर्त में, कल धनतेरस के दिन में आप जरूर भगवान कुबेर देव का और शनि देव महाराज का और इनका बृहस्पति देव महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें, माँ लक्ष्मी का आप आशीर्वाद प्राप्त करें। और सबको ये धनतेरस हमेशा माँ लक्ष्मी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सबके घर में बरकत दे। इसी के साथ हैप्पी धनतेरस। ओम नमः शिवाय। जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।